भगवत मार्ग में चलने वाले उपासकों के लिए ये बहुत अनिवार्य बात है जो श्री जी की प्रेरणा से कह रहे हैं। अनंत जन्मों से भटकते हुए जीवों को प्रभु अपनी तरफ से कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। मनुष्य शरीर में अपनी प्राप्ति के वो सूत्र जो हमारे जीवत्व को मिटा करके भगवदाकार वृत्ति प्रकट करते हैं, उस सूत्र में चलने का मार्ग देते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है। अपनी जीवत्व की वृत्ति को मिटा करके भगवदाकार वृत्ति करना। किशोरी महात्मानं किमिह सुकुमारी नुकले, अपने को अपने आराध्य देव के समीप भावदेह की प्राप्ति, नित्य सेवा में, नित्य उनके रास विलास में सम्मिलित होने के लिए जो मार्ग दिया गया, उस उपासना मार्ग देने वाले गुरुदेव के द्वारा जो दिनचर्या दी गई, ये साधक की बहुत ही काम की बात है। दिनचर्या बन जाना मानो भगवत प्राप्ति के समीप हो जाना है और दिनचर्या को प्राणपन से निर्वाह करना। पूर्व के महापुरुषों ने प्राणपन से अपनी दिनचर्या का निर्वाह किया, जो भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, जिनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बचा है, जिनको अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा, जानना बाकी नहीं रहा। उन महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि पूर्वाभ्यास की दिनचर्या को वो उस स्थिति में भी नहीं छोड़ा। पूज्य श्री सनातन गोस्वामी जी नित्य वृंदावन से पैदल जाकर के गिरिराज जी की परिक्रमा करके पैदल आते थे। आप विचार करना, जब वृद्ध हो गए तो स्वयं गिरधारी ललित त्रिभंगी आनंद कंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी ने प्रकट होकर उनसे कहा, बाबा अब आपकी किसी साधना की आवश्यकता नहीं है, अब आप गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए मत आया कीजिए, आपका शरीर अब इस योग्य नहीं रहा। जो आज्ञा प्रभु। फिर दूसरे दिन परिक्रमा में पहुंच गए। पूछा कि मैंने स्वयं आपको मना किया था, आप पुनः क्यों परिक्रमा के लिए आए? बोले प्रभु ये बहुत काल की दिनचर्या का ऐसा अभ्यास है कि मुझसे अब रहा नहीं जाता। जब तक शरीर में प्राण है, ये हमारी दिनचर्या छूट जाए ऐसा असंभव। प्रभु ने कहा तो हमारी एक बात मान लो, ये हमारे चरण चिन्ह, ये गौ के चरण चिन्ह, ये लकुट का चिन्ह, ये बंसी का चिन्ह एक शिला पर विराजमान किया और कहा इसे ले जाओ और इसकी 4 परिक्रमा करना, तो मानो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा कर लिए, पूरी दिनचर्या हो गई। पूज्य श्री राधा बाबा वही भाव के गिरिराज जी विराजमान किए गीता वाटिका में, और कभी 1 मिनट भी दिनचर्या में लेट नहीं, विलंब नहीं किया। नहीं चल पाते थे तो पालकी में बैठ के दिनचर्या। भगवान श्री राम विश्वामित्र जी की जब सेवा में थे तो जनक जी की पुष्प वाटिका में संध्या वंदन, अर्चन बंदन, उपासना हेतु गुरुदेव के लिए पुष्प लेने गए थे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। उसी समय उनकी प्राण प्रिया श्री जानकी जी का आगमन हुआ, अवतार में प्रथम दर्शन हो रहा है। देखते ही प्रभु का चित्त जानकी जी ने चुरा लिया और जानकी जी का चित्त प्रभु ने चुरा लिया। अपने चित्त की स्थिति का वर्णन लक्ष्मण जी से कर रहे हैं कि इनको
देखने पर मेरे मन में जो प्रियता जागृत हुई, तो रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव है कि अन्य के प्रति ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको देखते ही ऐसा लगता है कि ये जन्म जन्मांतर से मेरी ही है। एकदम ध्यान आया गुरु की सेवा में उपस्थित, डर गए, वहां वर्णन है, डर गए प्रभु और डरते हुए श्री विश्वामित्र जी की सेवा में पुष्प लेकर गए और क्षमा मांगी, भगवान विलंब हो गया। इन सब महापुरुषों से, भगवान के चरित्रों से स्वयं अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं। संदीपनी जी आज्ञा करते हैं सुदामा जी को लकड़ी लाने के लिए त्रुटि होने पर, तो अपनी मित्रता को सार्थक करने के लिए आप भी भूल कर जाते हैं, वही दंड आपको भी मिलता है, आप भी लकड़ी चुन करके लाइए जंगल से। और इसीलिए प्रभु ने भूल की थी कि मैं अपने मित्र के साथ जाऊं। प्रभु गए, द्वारिका खबर भेज देते तो टाल की टाल लकड़ी आ जाती, पर आप अपने गुरुदेव के द्वारा दी हुई दिनचर्या कभी खंडित नहीं। महाभाग्यवती परम साध्वी परम बंदनी श्री माता सबरी जी जब गुरुदेव पधार रहे थे तो ये रो रही थी कि मेरे कोई साधन भजन नहीं भगवान, और यहाँ कोई मुझे आदर दृष्टि से क्या रहने की भी दृष्टि से स्वीकार नहीं करेगा। हम तो आपके प्रताप से ही रह रही थी, नहीं सब हमें घृणित दृष्टि से देखते हैं। एक तो स्त्री जाति, दूसरे भीलनी, यहाँ सब एक से एक महान तपस्वी ब्रह्म ऋषि। भगवान आप ही हमारे सहारे थे, आप जा रहे तो हमारा क्या होगा प्रभु, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। उनका जो हमने दिनचर्या दी है वैसी दिनचर्या करो, मैं अपने तप और भजन के प्रभाव से भगवत धाम जा रहा हूं, स्वयं धामी चलकर तुम्हारे यहाँ आएगा। एक दो दिन नहीं, 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, रोज मार्ग में पल्लो पुष्प बिछाना, रोज जल फल आदि एकत्रित करना, रोज प्रभु के आगमन की बाट जोहना, कभी निराश नहीं हुई, कभी दिनचर्या खंडित नहीं हुई, कभी ऐसा अविश्वास नहीं हुआ कि गुरुदेव ने कहा था प्रभु आएंगे, लेकिन इतने वर्ष हो गए प्रभु आए नहीं, तो क्या मुझे ढांढस बनाने के लिए ऐसा बोला था? कभी संशय नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा प्रभु आएंगे, तो एक दिन प्रभु आए और निहाल कर दिया, पावन कर दिया। जब तक हमारी दिनचर्या ठीक गुरुदेव के आदेश के अनुसार सांगोपांग नहीं चलेगी, तब तक मन हम पर हावी रहेगा, और जब मन हावी होगा तो वो मनोनुकूल आचरण करेगा। श्री कृष्ण अनुकूल्यन नहीं, गुरु अनुकूल्यन नहीं, मन अनुकूल्यन। मन के अनुकूल आचरण करने वाला निश्चित दुर्गति को प्राप्त होता है। जिसका साधन ठीक नहीं है, अर्थात जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, उसकी कभी एक दिनचर्या हो ही नहीं सकती। देख लेना, एक दिनचर्या उसी की हो सकती है जो सांगोपांग से उपासना में लगा हुआ है। कभी ऐसी विषम भारी परिस्थिति हुई तो उसकी दिनचर्या उसे सामर्थ्य देती है, उस विषम परिस्थिति में भी अपनी दिनचर्या को नहीं छोड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में दिनचर्या पर दृढ़ निष्ठा देखी गई है। अपने लोगों को आचार्य गुरुदेव के द्वारा दी हुई दिनचर्या पर महत्व बुद्धि ही नहीं। यदि दिनचर्या को आज मनाया है कल मनाया ना है, ये दिनचर्या नहीं है। निश्चित समझो आप परमार्थ पथ में चल ही नहीं सकते, भागना पड़ेगा, क्योंकि मनमुखी चाल कितने दिन चल पाओगे? गुरुमुखी चाल कभी माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, मनमुखी चाल कभी परमार्थ का आप स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जब तक परमार्थ का आनंद नहीं मिलेगा तब तक
भागने के पूरे चांस है माया की तरफ। इसलिए आपकी दिनचर्या सुदृढ़ होनी चाहिए। प्राणपन का तात्पर्य होता है प्राण भले चले जाएं पर हमारी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल प्रवचन देने या सुनने से बात नहीं होती, आचरण में उतारने से होती है। ऑपरेशन हुआ था, चल नहीं पा रहे थे, हिलना मुश्किल था, लेकिन जिस समय जगते उसी समय जगना है। भले रात भर जगे रहे हो, हमें स्नान कराओ, कपड़े से पोछो, व्हील चेयर में बैठा लो, हम अगर वहां घूमते तो घुमाओ हमें, चलो उतने राउंड लगाओ, व्हील चेयर से लगाओ। नहीं, हमारी दिनचर्या है। एक छोटी भी दिनचर्या आपकी बहुत बड़ा महत्व रखती है। तो 12 वर्ष बिना कोई त्रुटि किए यदि भागवती दिनचर्या निर्वाह कर ली जाए तो दिनचर्या सिद्ध हो जाती है। फिर यंत्रवत आपसे दिनचर्या होगी, आपको करना नहीं पड़ेगा। कृष्णाश्रम स्वामी जी थे, बड़े महापुरुष थे। उनकी दिनचर्या थी, कभी भी 5 मिनट का पूरे जीवन में विलंब नहीं हुआ। जिस समय उठना हो, जिस समय जो वही। एक संत मिले, उनकी दिनचर्या थी एक बार भोजन पाना। शाम के जिस आश्रम में गए तो वहां गौशाला थी, सुंदर दूध। उनका नहीं, हमारी दिनचर्या है एक बार। ज्यादा किया तो आसन पे चलने लगे और बोले महाराज ऐसा, तो बोले बस हमें छेड़ो मत, हमारी एक नियमावली है, हमारी एक दिनचर्या है। गुरुदेव भगवान 25 वर्ष से दिनचर्या देख ही रहे कि जो है वही है, वैसे ही रहना, वैसी ही दिनचर्या, वैसे ही, कोई भी अंतराय नहीं, 1 मिनट का अंतराय नहीं। महाराज जी की दिनचर्या, अपने हाथ से 2 रोटी बनाना, भोग लगाना, 12 महीना वही दिनचर्या है। जून की दिन 12 महापुरुषों के जीवन को देखने से पता चलता है कि हमारे जीवन की दिनचर्या ही हमारी जीवनी है। महाराज जी से एक बार पूछा कि सेवक वाणी के विषय में आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते। बोले सुनने की जरूरत नहीं, हमारे आचरण देख लो, हमारी दिनचर्या देख लो, सेवक वाणी उसमें पूर्ण रूप से मिलेगी। बड़ा आनंद है। पूरा आचार्य प्रणाली से ही चलने वाले महापुरुष। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आपको जो दिनचर्या दी गई है प्राणपन से उनका निर्वाह कीजिए। ये मन आपको चालबाजी में फंसाएगा, कभी एकांत में बैठकर भजन करने का समय ही नहीं मिलता है। फिर आप इस मन के अनुसार यदि चलेंगे तो आप देख लेंगे आपको कितना एकांत करता है। बंद कमरे से वो अशुद्ध आचरण की वृत्तियां फैला देगा ये मन कि आप सोच नहीं सकते। आप भले एकांत कमरे में रहें, पर ऐसे गंदे परमाणु प्रकट कर देगा ये मन। और गुरु द्वारा दी हुई दिनचर्या सीधे भगवत प्राप्ति। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु। प्रमाद स्थिति साधक में नहीं देखी जाती, उपासक में नहीं देखी जाती, विषयी पुरुषों में होती है। और जो विषयी है उसकी एक दिनचर्या हो ही नहीं सकती। कागज में लिख लो, दिमाग में लिख लो, एक दिनचर्या उसी की होगी। एक रस दिनचर्या, बहुत काल तक बिल्कुल ठीक टाइम पे जगना, ठीक टाइम पे पाठ, ठीक टाइम पे जो जब सेवा, ये बहुत काल तक तभी चल सकती है जब आप ब्रह्मचर्य होंगे, जब आप संयमी होंगे, जब आपका मन पवित्र होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख लेना, साधु असाधु का यही परिचय है। मन वचन कर्म से जिस विषय में चलता है भगवत मार्ग में उपासक, ठीक समय पर उसका निर्धारित टाइम पर वही कार्य होता है और वो बहुत काल तक एक रस चलता है। आज कुछ कल कुछ, परसों को, ऐसा नहीं चलता। एक आप हमारे पूज्य महाराज जी को देख लीजिए, आपके सामने उदाहरण है। जैसी दिनचर्या हमने पीछे 10 वर्ष पास रह के देखिए, वैसी दिनचर्या वही आज चल रही। उनको क्या जरूरत है प्रगट में कर, वो तो मानसिक में भी डूबे रह सकते हैं, पर प्रगट दिनचर्या गुरुजनों ने, आचार्य जनों आज भी होकर। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप,
भक्ति की चरम अवस्था का ज्ञान रखने वाले महापुरुष संध्या करते, उनको संध्या की क्या जरूरत। पर दिनचर्या, जो दिनचर्या है बहुत बड़ा महत्व रखती है दिनचर्या। अगर दिनचर्या नहीं तो वो उपासक नहीं, और जिसकी दिनचर्या बहुत काल तक एक ही ढंग से चलती रहे वो सिद्ध और परिपक्व उपासक कहा जाता है। इसलिए आप इसे खिलवाड़ में मत ले। जो आपकी दिनचर्या है ये बहुत बड़ा लाभ आपको मिला हुआ है। गुरुदेव के द्वारा निर्धारित दिनचर्या का जब उल्लंघन होने लगे तो समझ लेना आपसे कोई पापाचरण बन रहा है, अन्यथा आपके हृदय में भारी जलन होगी। दिनचर्या छूटने पर आप उदास हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपनी दिनचर्या की त्रुटि को। पर यदि आप जानबूझकर पापाचरण कर रहे हैं तो धीरे धीरे प्रमाद स्थिति आपको घेर लेगी और उपासना से भाग जाओगे। फिर लगेगा इतने दिन संग रहे कुछ रंग नहीं। जब तक आप अन्य संग करोगे तब तक ये रंग नहीं चढ़ेगा, चाहे वो मन का संग हो या किसी के तन का संग हो। तन मन दोनों अपनी उपासना की दिनचर्या में समर्पित कर दीजिए। वो वस्तु दूर नहीं है, वो कण कण में भरपूर है। जिस वस्तु की हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो कण कण में भरपूर है, हर क्षण हमारे समीप है, वो दूर नहीं है। बस दूरी मिटाने के लिए जो दिनचर्या मिली है उसे हमें करते रहना है। राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, श्री वृंदावन श्री वंचन, राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ, श्री हरिवल्लभ, श्री हरिवल्लभ। अभी एक लीला का चिंतन हो रहा था आपको, श्री राधा बाबा की। अपने लोगों को थोड़ा भी शरीर का प्रतिकूल कोई अंग हुआ या ऐसा लगा कि हम बीमार हो रहे हैं क्या, तो अपनी दिनचर्या को छोड़ देते हैं और कारण बताते हैं कि हमारा स्वास्थ्य खराब है। महापुरुषों ने कैसी दिनचर्या निभाई है। पूज्य राधा बाबा ऋषिकेश में थे और उनके गांठ में गठियाबाद था। ऐसी परिस्थिति थी कि शौच आदि दिनचर्या के लिए सेवक उनको उठा के ले जाते थे, सत्संग में ले जाते थे। सत्संग हो रहा था, प्रभु की लीला, जो उनकी सेवा में सेवक थे उनसे कहा कि आप हमको वहां पहुंचाइए सत्संग में। प्रमाद स्थिति समझिए या जैसा या भगवान की लीला समझिए, एक तरह से उन्होंने मना कर दिया कि आपको बहुत सत्संग प्रिय है तो आप जाइए। हम सेवा करते करते थक गए, आपको भी टांग के ले जाए, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं। बाबा ने देखा तो जो भगवत मार्ग के पथिक होते हैं उनमें परास्त होने का स्वभाव नहीं होता। मैं हार गया ऐसा स्वभाव नहीं होता। हार जाने पर भी वो आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। पास में देखा एक बांस पड़ा हुआ तो मजबूत, उसको उठाया, धीरे से शकीलने की कोशिश की, बहुत पीड़ा पैरों में। उन्होंने मांगा, आप उनके चरित्र को पढ़ के देख लीजिए, प्रभु से कहा कि बस मुझे वहां सत्संग तक पहुंचा दीजिए, इतनी सामर्थ्य दे दीजिए, मेरा नियम न टूटे सत्संग का। और घसीलते हुए उस बांस के सहारे उस सत्संग तक पहुंचे। ये महापुरुषों की चेष्टा सिर्फ हमारे लिए है। उनको कौन सा ज्ञान नहीं है, कौन सी सिद्धि नहीं है, जो प्रभु में अपने चित्त को जोड़ देते हैं, सब वैभव उनको प्राप्त हो जाता है, सब सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। प्रकट में देखने पे लगेगा कोई पाप है, देख लो ऐसा भोग। ये प्रभु की और प्रभु के जनों की लीला होती है, उस पर किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। हमें जो आदर्श लेना है वो इस बात का लेना है, इतनी भयंकर परिस्थिति में सत्संग जैसे नियम की पूर्ति के लिए प्रभु से मांग रहे हैं कि केवल इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं यहां से कड़िलता हुआ बांस के सहारे, सत्संग रेत में हो रहा था, सत्संग तक पहुंच जाऊं, मेरी दिनचर्या न टूटे। इन महापुरुषों के ऐसे आदर्श उपस्थित करने पर हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि शरीर की कैसी भी परिस्थिति हो, इस शरीर को 102 बुखार पर भी परिक्रमा का क्रम कभी नहीं टूटा।
बाढ़ आने पर इतना इतना जल हितधाम में नाव से गए थे मुरारी शरण, बिल्कुल हमारे बारंडे की गेट में ऐसे नाव से हमारे कमरे में उतरे थे। कभी अपनी दिनचर्या पर प्रमाद स्थिति में कभी गुरुदेव ये जान नहीं पाए कि हम कष्ट में हैं, तो सेवा करने के बाद आके लेट गए, पर उनको जानने नहीं दिया। कभी सेवा में गुरु प्रताप से एक दिन की भी त्रुटि नहीं, एक दिन की, 10वें वर्ष में एक दिन का भी प्रमाद नहीं। आज भी भगवत कृपा से आप देख रहे हो किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है, जैसे आपके सामने खड़े, पूरा शरीर पीड़ा से युक्त है। ये बस ये लग रहा है कि कितनी जल्दी छुट्टी पाऊं और बैठ जाऊं जाके, पर अपनी अभी भगवत कृपा से दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देते। जब तक जान है तब तक तो आप सब उपासकों को चाहिए इतनी शरीर की परवाह न करें कि थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा बुखार या थोड़ा सा नींद नहीं हुई, आप प्रमाद स्थिति में पड़े हैं, अपनी दिनचर्या को छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ी हानि है। किसी भी परिस्थिति में जब तक हम जल पीने लायक हैं, अन्न पाने लायक हैं, तब तक हमारी दिनचर्या बाधित नहीं होगी। ऐसा सुदृढ़ भाव रखो। ये जो आपकी दिनचर्या चल रही है, निकुंज की दिनचर्या है। प्रगट महल वृंदाविपिन महली श्यामा श्याम, प्रगट विराजमान, थोड़ा नए नछत दिशत नहीं ये माया कर रूप, हमारे नेत्रों में माया का पर्दा पड़ा है, उनकी कृपा से वो पर्दा फट जाएगा। भगवत ऋषि ने लिखा है कि झपट करके दौड़ कर लाडली लाल पर्दा फाड़ देते हैं और अपना साक्षात्कार करा देते हैं। ये दिनचर्या बहुत महंगी है। प्राणों को समर्पित करने वाला उपासक इस दिनचर्या में टिक सकता है। थोड़ी भी मनमुखता, थोड़ी भी विषय प्रीता, ये आपको इस दिनचर्या में टिकने नहीं देगी, और इस दिनचर्या के बिना लाडली लाल की परिचर्या का सौभाग्य नहीं मिलेगा। जहां ब्रह्मा शिवादि भी तरसते हैं, उन महाकरुणामय अत्यंत वात्सल्य समुद्र श्री स्वामी जी के चरणों के समीप रहना और उनकी आज्ञा में, उनकी सेवा में तत्पर रहना, ये सौभाग्य इस दिनचर्या से मिलता है और किसी साधन से नहीं। तो आप लोग इस दिनचर्या को प्राणपण से निभाएं। अब किसी किसी का भाव रहता है कि मैं इतने दिन से कर रहा हूं, मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है। अगर हम औषधि ले रहे हैं, परहेज हमारा ठीक है, तो हमें विश्वास करना चाहिए कि रोग हमारा जड़ से नष्ट हो रहा है। एक दिन आनंद ही नहीं, आनंद समुद्र मिल जाएंगे। हमारे जन्म जन्मांतरों की कुछ पाप वासनाओं के द्वारा, पाप प्रवृत्तियों के द्वारा ये ऐसे पापाचरण हैं जो बड़े सुदृढ़ हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि ये श्री जी का उपासना का मार्ग कोई रंग नहीं ला रहा है। अगर आपको ऐसा समझना है तो हट कर देखिए, फिर आप देखिए कि आपको कैसा रंग मिला था, व्याकुल हो जाएंगे। और अगर व्याकुल नहीं हुए तो आप निश्चित समझ लो आपका दुर्भाग्य है कि आपको इस दिनचर्या के छूटने पर व्याकुलता नहीं हो रही। प्यारे जो की चरण सेवा आराधना, तो अपनी सुदृढ़ भावना रखो। कैसी भी परिस्थिति में हमारी दिनचर्या न, आप इस बात को पकड़ लीजिए, दिनचर्या में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। एक छोटी सी नियमावली भी आपको प्रेम तक पहुंचाने में समर्थ है। बिना नेम के प्रेम नहीं होता, और प्रेम किसी नियम को रहने नहीं देता। पर वो जब प्रेम छाता है तब वो स्थिति आती है कि देव शुद्ध विस्मरण किए हुए बैठे हैं घंटों, उनको होश ही नहीं, छूट गया ना नेम। इस समय क्या करना चाहिए सुध ही नहीं। पर ऐसी स्थिति तक पहुंचने के लिए हर महापुरुष के जीवन में नेम देखा गया है, नियम देखा गया है। बिना नियम के प्रेम तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। जैसे प्रेम में नेम कहा तो प्रेम की स्थिति में नेम कहा, पर प्रेम स्थिति तक पहुंचने के लिए नेम सहयोगी। अगर नियम नहीं तो भी पशु है। जब जैसा मनाया वैसा, आज मनाया 20 माला जप लिया, 20 दिन मनाया तो एको माला नहीं जपा, ये उपासक की शैली नहीं। अगर 20 अंक पर पहुंच चुके तो 19 जीवन में नहीं होने देंगे। तभी हम पानी पिएंगे, तभी हम अन्न पाएंगे जब 20 की संख्या पूरी हो जाएगी। ऐसे सुदृढ़ व्रती उपासक के प्रेम रंग में डूबते हैं। आप सब सौभाग्यशाली हैं। ये अपनी शिथिलता पर अंकुश कीजिए। जो आपके अंदर प्रमाद स्थिति आपको अपनी दिनचर्या में शिथिल करती है,
ये बहुत बड़ा सौभाग्य। नहीं, दिन तो सबके कट ही रहे प्यारे, सबके दिन कट रहे हैं, लेकिन आपका दिन कट नहीं रहा है। आपका दिन वास्तविक दिन हो रहा है। श्री ध्रुवदास जी ने लिखा, वो दिन मेरे जीवन से हटा दिए जाएं जो वृंदावन से दूर है, वृंदावन राग रंग से दूर है। ये हमारा सार्थक जीवन है। प्यारी जो के समीप हर समय गाना नाचना, उनको दुल्हार, ये छोटा मोटा भाग्य है, अहो भाग्य है। बड़े बड़े महापुरुष जन इस भाग्य की याचना करते हैं कि मुझे वृंदावन रज का सेवन करते हुए लाडली लाल के दुलार करने का अवसर मिले। तो आप इनको ऐसा मत मानना कि छवि है, फोटो है, साक्षात विराजमान है। जब हर कण में विराजमान है, हर क्षण में विराजमान है, वो तो विराजमान है ही, उनका महल है। भाव से सेवन करो और भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, महान प्रेम रस प्रदान करने वाली स्वामी जी को आप देखेंगे कि वो आप ही आप हैं, आप हैं ही नहीं। देखेंगे जब आपके अंदर रस आएगा तो केवल रस ही रस रहता है। ईश और जीव, ये रस ऐसा है, ईश की ईशता का विस्मरण करा दे और जीव के जीवत्व का विस्मरण करा दे और दोनों की भूमि में खड़ा कर दे, वो है ये प्रेम रस। ईश अपनी ईशता भूल गया, जीव अपने जीवत्व को भूल गया और दोनों रस स्वरूप होके बिलसते हैं। यह वृंदावन भूमि। भाव से चलो, राधा वल्लभ श्री